ब्लॉक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बिहार। पेपर 2 का एग्रोनॉमी पेपर 2 का डिस्कशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग हल करते हैं। राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? धान, खैरा रोग, गेहूँ, ग्रासी सूट रोग, मूंगफली, टिक्का रोग, आलू, पिछेती झुलसा। गेहूँ ग्रासी सूट रोग नहीं है सम्मिलित। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी का अध्ययन कहलाता है मृदा का। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलियों वाले टुकड़ों की संख्या 40 से 45 हजार। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? P2O5 इंटू 0.436 बराबर P। जैव उर्वरक के रूप में नीलहरित शैवाल का उपयोग किस फसल में सर्वाधिक उपयोग होता है? धान में। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कपास विकास, अरहर उपास 120, मूंगफली चित्रा, सूरजमुखी सूर्या। सूची 1 सूची 2 फसल प्रजाति। कपास विकास। अरहर उपास 120, मूंगफली चित्रा, सूरजमुखी सूर्या। गेहूं में सेहू रोग होता है सूत्रकृमि से। गेहूं में सेहू रोग होता है सूत्रकृमि से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 गेहूं में सिंचाई की अवस्था। दिन CRI अवस्था 20 से 25 दिन। किल्ले निकलने की अवस्था 40 से 45 दिन। पुष्पा अवस्था 80 से 85 दिन। दुग्धा अवस्था 100 से 105 दिन। भारत सरकार द्वारा ई राष्ट्रीय कृषि मंडी ENAM योजना शुरू किया गया 14 अप्रैल 2016 को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है?
सामा सोरगम बाइकलर नहीं है। रागी एलुसीन कोराकाना सही है। चीना पेनिकम मिलियासिन सही है। साकुन सेटेरिया इटालिका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूरिया 46%, म्यूरेट ऑफ पोटाश 45%, नहीं गलत है। सिंगल सुपर फास्फोरस 16%, फास्फोरस। पोटेशियम सल्फेट 50% पोटाश। शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित है सीरिया में। शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थित है सीरिया में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान अवस्थित है मेरठ में। ऊपरी इलाके में मौजूद फसल प्रणाली के साथ कौन सा अतिरिक्त उद्यम उच्च प्रतिफल देता है? वन संवर्धन, डेयरी, बायोगैस, उपयुक्त सभी। शुष्क भूमि एकीकृत कृषि प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पशु घटक है? बकरी। शुष्क भूमि एकीकृत कृषि प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पशु घटक है? बकरी। लिएसा संबंधित है जैविक खेती से। लिएसा संबंधित है जैविक खेती से। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन ऑर्गेनिक ब्रांड नाम के तहत जैविक उत्पादन और निर्यात के लिए समन्वय अभिकरण है? एपीडा भारत में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कृषि की प्रजाति है आइसेनिया फेटिडा। करनाल बंद किस फसल की बीमारी है? गेहूं का। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 में। निम्नलिखित में से किस तरह की कृषि प्रणाली में कृषक की भागीदारी नहीं है? राजकीय खेती में नहीं है। पूंजीवादी खेती में है। सहकारी खेती में है। सामूहिक खेती में है, लेकिन राजकीय खेती में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गेहूँ 100 सही है। उड़द 20, सरसों 10 kg गलत है। मक्का 18 kg पर हेक्टेयर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मक्का नर मंजरी निकालना, तंबाकू शीर्ष कर्तन, गेहूँ किल्ले निकालना, चना खूंटी बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेत्र आय व्यय का प्रकार नहीं है? संपूर्ण बंटनी, आंशिक बंटनी, शुद्ध बंटनी, उद्यम बजटिंग। शुद्ध बजटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
बरसीम कसनी फसल और खरपतवार। बरसीम कासनी सही है। धान बथुआ गलत है। गेहूँ फ्लैरिस मैनर सही है। मटर प्याजी सही है। सघन धान प्रणाली श्री किसके द्वारा विकसित की गई? हेनरी डी लोलानी। खरपतवार की परिभाषा का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? डेटोटुल ने। फ्लुकलोलालिन का व्यापारिक नाम है बेसालिन। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है जबलपुर में। पौधों को अपने सामान्य विकास और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। कोबाल्ट किन पौधों के लिए आवश्यक माना गया? दलहनी पौधों के लिए। फील्ड प्लॉट तकनीक का जनक किसे माना जाता है? जेबी बोसिंगाल्ट। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किस पोषक तत्व के निर्धारण में किया जाता है? पोटासियम। क्रॉप लॉगिंग अवधारणा को सबसे पहले किस फसल में आजमाया गया था? गन्ना में। यूरिया का उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? सिंदरी बिहार में। यूरिया का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिंदरी बिहार में। ऊंची नीची स्थलाकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई का विधि सर्वोत्तम है? बौछारी सिंचाई। अस्थायी मूर्धन बिंदु पर pF का मान होता है 4.2। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग खेत में सिंचाई के पानी मापने के लिए किया जाता है? करंट मीटर। न्यूट्रॉन नमी मीटर किस प्रकार की मृदा में नमी निर्धारित करने के लिए उपयोगी नहीं है? कार्बनिक मृदा उपयोगी नहीं है। अम्लीय मृदा उपयोगी है। लेटराइट मृदा उपयोगी है। एलुवियल मृदा उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल लवण के प्रति अधिक सहिष्णु है? गन्ना का। अधिकांश खनिज मृदा के लिए कण घनत्व सीमा क्या है? 2.5 से 2.7 मिग्रा पर घन मीटर। पौधों को पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मृदा को अंतर्निहित क्षमता कहते हैं। मृदा उर्वरता। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक अपक्षय का प्रमुख एजेंट नहीं है? जलीय संचयन। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र है
71.6 मीटर पर हेक्टेयर। भूमि उपयोग सांख्यिकी 2018-19 के अनुसार भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 71.6 मीटर पर हेक्टेयर। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ में। 1 हेक्टेयर फसल को 36 किग्रा नाइट्रोजन और 92 किग्रा फास्फोरस की आपूर्ति के लिए डायमोनियम फॉस्फेट की आवश्यकता होगी। 200 किग्रा पौधे के लिए पोषक तत्वों को अनिवार्यता मापदंड किस वैज्ञानिक ने किया था? EIR। प्रति हेक्टेयर गेहूं की उपज की गणना कीजिए। यदि प्रति वर्ग मीटर बालियां की संख्या 250 है, प्रति बाली दाने की संख्या 50 और 1000 दानों का वजन 45.36 ग्राम है तो 56.7 कुंटल। निम्नलिखित में से कौन सी चुकंदर की एक किस्म है? शुभ्रा। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण हेतु सिट्रोनेला के कितने कुरकुरे की आवश्यकता होती है? 55,000 से 57,000। कुसुम में तेल की मात्रा है 28 से 32% है। बाहर किस फसल की प्रजाति है? अरहर की। बाहर किस फसल की प्रजाति अरहर की? नैनोटेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने व्यापार में लाया? नोरिया तानागिनी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक नॉन सेलेक्टिव खरपतवार नाशी है? ग्लाइफोसेट। साधारण जुताई किस गहराई तक की जाती है? 15 सेमी तक। राई घास का उपयोग किस तरह से किया जाता है? चारा फसल। निम्नलिखित कपास की कौन सी 2 प्रजाति नई दिल्ली की कपास न्यू वर्ल्ड कॉटन, गॉसिपियम हिर्सुटम एवं गॉसिपियम बार्बाडेंस IWCPE अनुपात का संबंध किससे है? सिंचाई का समय निर्धारण। धान फसल के 1 एकड़ क्षेत्र में प्रति प्लॉट 50 EC दवा की 0.75 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर IWCPE अनुपात का संबंध किससे संबंध है?
समय निर्धारण। धान फसल के 1 एकड़ क्षेत्रफल में प्रति क्विंटल 50 ईसी दवा का 0.7 लीटर सक्रिय तत्व की हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने के लिए कितनी मात्रा की जरूरत है? 0.6 लीटर की। पैराक्वाट का रासायनिक समूह क्या है? बाइपैरिडिलियम। अम्लीय 5.5 pH अवस्था का मृदा में किस आयन की प्रचुरता होती है? H2PO4, एजीरेटम कोनिजोइडस निम्नलिखित में से किस कुल का है? एस्टेरेसी। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू फसल प्रतिरोधक के लिए पौधशाला का क्षेत्र कितना होगा? 800 वर्ग किमी। मूंग में किस फसल का अंकुरण होता है? मूंग में किस तरह का अंकुरण होता है? एपीजियल। श्री सुभाष पालेकर किससे संबंधित है? प्राकृतिक खेती से। एक फसल प्रणाली उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा <<750 mm होता है। धान्य फसलों में कम मात्रा में पाया जाने वाला एमिनो एसिड कौन सा है? मेथियोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन रोकने की सस्ती तकनीक नहीं है? कंटूर बंडिंग। टिलेज है, कंटूर खेती है, मल्चिंग है, लेकिन कंटूर बंडिंग नहीं है। पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर्नोल्ड और सॉल्ट। फसलों की खेती जहाँ वार्षिक वर्षपात हो वार्षिक कृषि कहलाती है। 1150 mm से ज़्यादा प्रिसीजन कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है? सैटेलाइट कृषि। किसी क्षेत्र विशेष की फसल पद्धति में बदलाव को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस उपाय को जानना सबसे जरूरी है? सैटेलाइट इमेजरी। मुख्यतः किस फसल में एजोला का प्रयोग किया जाता है? धान में। किस धान में लॉजिंग नहीं होता? जपनिका धान में। गन्ने का पुष्पक्रम कहलाता है? एरो कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कैश क्रॉप का सबसे अच्छा उदाहरण है? तोरियां। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पेरू में। साइप्रस रोटंडस को भी कहते हैं नट घास कहते हैं। निम्नलिखित में से सेज खरपतवार कौन सा है? मोथा है। प्रतिरोपित धान में खरपतवार प्रतिस्पर्धा अवधि है रोपा के 30 से 45 दिन बाद।
ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस के बीजों का फैलाव प्रसार डैश द्वारा होता है। पेपस द्वारा। माउथ ड्रिप सिंचाई किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में। हवा की अनुपस्थिति में अपघटन अवायवीय के दौरान गाय के गोबर में उत्पन्न होने वाली गैस कहलाता है बायोगैस कहलाता है। IFOAM का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। IFOAM का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक किसके पोषक तत्व में 0.5 नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 और 0.5 K2O होता है? फार्म मैन्योर में बेक्टेरा बेरूटाना का उपयोग किस पौधे को नियंत्रित करने के लिए बायोजेन के रूप में किया जाता है? साइप्रस रोटेंडस। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक खरपतवार है? डाइस्केरेटा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विवार्षिक खरपतवार है? डाइस्केरेटा। सीरियम बेलगेर, सिकोयोरम इंट्राबस। उपयुक्त में सभी। सूची 1 और सूची 2 में प्रकाश फसलों और संबंधित पानी की आवश्यकता का विवरण दिया गया सूची का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की प्रयोग संयोजन चुनिए।